अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए मतदान में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है। इस चुनाव पर देश और दुनिया की नजर बनी हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की रेस के लिए रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस में मुकाबला था। यूपी के बाहुबली विधायक राजा भैया से लेकर हिंदू महासभा की तरफ से ट्रंप को बधाई दी गई है। वाराणसी में भी स्थानीय लोगों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। देखिए कैसे वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर जश्न मनाया। वहीं जनसत्ता दल अध्यक्ष राजा भैया ने अमेरिका में चुनावी नतीजों पर देसी अवधी स्टाइल में बधाई देते हुए कहा कि कमला हैरिस, ट्रंप जीते। कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने लिखा कि विश्व शांति के लिए ये बहुत ही सकारात्मक घटना है। भारत और भारतीयों के लिए शुभ और सुखद समाचार। मिस्टर प्रेसिडेंट को भारत की तरफ से जीत की बहुत बधाई। वहीं वाराणसी में लोगों ने पटाखे फोड़कर डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर जश्न मनाया। महिलाओं ने ट्रंप की फोटो को हाथ में लेकर वाद्य यंत्र बजाए। इसके साथ ही एक दूसरे को बधाई दी। देश के पीएम और स्थानीय सांसद नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप को जीत की बधाई दी और साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। पीएम मोदी ने एक्स पर दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर दिल से बधाई दी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर वाराणसी, अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक के लोगों ने कैसे जश्न मनाया और क्या कहा, सुनिए। देश में स्पिरिचुअल लीडर दिवाकराचार्य महाराज विश्व शांति की स्थापना हेतु और अमेरिका में जो चुनाव हो रहा है वह किस प्रकार से भारत के पक्ष में हो और विश्व शांति के पक्ष में हो, क्योंकि जिस प्रकार से विश्व युद्ध की स्थिति बनी हुई है पूरे देश में, पूरे विश्व में, वो किस प्रकार से शांत हो और विश्व में शांति का वातावरण स्थापित हो, इसके लिए अयोध्या में समस्त साधु संतों के साथ हवन पूजन किया गया। माँ बगलामुखी का आवाहन किया गया। माँ बगलामुखी की विजयश्री के मंत्रों द्वारा विजय आवाहन किया गया और निश्चित ही डोनाल्ड ट्रंप के हित में कि वह विजयश्री का हार पहन के विश्व में शांति का स्थापना के आधार पर कार्य करें। और जिस प्रकार से उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रहते हुए भारत के हितों में कार्य किया है, कहीं ना कहीं वो भारत के सच्चे और अच्छे मित्र हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अच्छे मित्र हैं। इसी उद्देश्य से वो बहुमत से जीते, चूंकि हिंदू उनके साथ था। इसी उद्देश्य से हम सभी लोगों ने शुभकामनाएं की, प्रार्थना की। निश्चित ही डोनाल्ड ट्रंप ही विजयश्री का हार पहनेंगे। सर्वप्रथम उद्देश्य विश्व शांति, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी विश्व में शांति हो और सभी निरोगी हो। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्व जिस प्रकार से युद्ध से जूझ रहा है और वैश्विक युद्ध होने की स्थिति बन रही है, उस स्थिति में भारत और अमेरिका के जो संबंध है, अमेरिका में जो चुनाव है उसमें डोनाल्ड ट्रंप जीते, ताकि दो समस्या विश्व के सामने सर्वप्रथम है, बांग्लादेश की समस्या है और यूक्रेन की समस्या है। इन दोनों समस्या अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो उसका निश्चित रूप से एक बीच का समाधान निकलेगा, निराकरण निकलेगा और भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत होंगे, भारतीय मजबूत होंगे, अप्रवासी भारतीय भी मजबूत होंगे। इसलिए हम लोग कामना करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीते। देखिए, इसका मात्र एक उद्देश्य है। जिस प्रकार से अमेरिका में जो चुनाव चला, वहाँ के जो डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट के जो उम्मीदवार हैं उनको भारी मतों से विजयी हो, इन्हीं के उद्देश्य से आज हम लोग हवन पूजन और माँ बंगलामुखी का जो है ध्यान, उनके मंत्रों के द्वारा हम लोग हवन पूजन किए, जिसके लिए विश्व का कल्याण हो और विश्व में शांति स्थापित हो। अमेरिका में जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आतंकी अपना पैर पसार रहा है, उसका समाप्त हो, विश्व जो है युद्ध के कगार पे पहुंच गया है, विश्व की शांति हो। यूक्रेन में जो इस प्रकार से युद्ध चल रहा है, युद्ध का पर विराम लगे। जिस प्रकार से हिंदू सनातनियों को जिस प्रकार से मारा जा रहा, पीटा जा रहा है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व करने वाले अगर मजबूत सरकार होंगे तो विश्व का जो है, विश्व में शांति, अमन, चैन स्थापित होगा। इसके लिए हम लोग आज पूज्य संत महापुरुषों के सानिध्य में हवन पूजा और अनुष्ठान किए, जिसको लेकर के माननीय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारी मतों से विजयी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्रेम बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, अयोध्या नाथ की, सरयुग मैया की, हनुमान जी महाराज की जय जय सीताराम। उद्देश्य तो प्रथम दृष्टया विश्व शांति हेतु है और यज्ञ जब भी किया जाता है तो भगवत कृपा, देवताओं की कृपा, ग्रहों का शमन, ये सब हो जाए। और जब विश्व के लिए किया जाता है तो विश्व पर इसका बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। और आज जो विश्व स्तरीय व्यवस्था बन रही है वो डगमगा गई है। उसको व्यवस्थित करने के लिए हम साधु संत, जैसे आणविक युद्ध, परमाणुविक युद्ध,
ये विश्व स्तर पर चल रहा है। अमेरिका में भी जैसा कि हमारे यज्ञाचार्य महोदय अनन्य संत ने किया आपके सामने व्यवस्था, उसमें अमेरिका यदि विजयी होता है, यदि का कोई प्रश्न नहीं है, वो शुरू से हमारा साथ हिंदुस्तान का साथी रहा है और रहेगा। हम हिंदुस्तानियों का भी कर्तव्य बनता है, हम संतों का भी कर्तव्य बनता है कि हम उनके साथ जुड़े रहें, जिससे वो मजबूत रहें। और संतों की जिस पर कृपा होगी, संत भगवंत को मिलाने के लिए एक सीढ़ी है, वो प्रथम दृष्टया पहला सीढ़ी है। इसलिए उसको करने के लिए, जीत को हासिल करने के लिए कि ट्रंप जीतें और माननीय मोदी जी का सानिध्य प्राप्त हो और माननीय मोदी जी के प्रिय बने हो, बने रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय सीताराम, जय जय। इस यज्ञ का मेन उद्देश्य यही था कि भारत का अमेरिका पर एक अच्छा संबंध बने, जैसे कि वहाँ चुनाव हो रहा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप जी का विजय प्राप्त हो, और विश्व में जिस प्रकार की अशांति फैली हुई है, सभी देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से वो कर रहे हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का भेद न हो, भारत उसका प्रतिनिधित्व करे। और डोनाल्ड ट्रंप, ये संभव तभी है जब डोनाल्ड ट्रंप जी जीतेंगे और विश्व में तभी शांति होगी। हम लोग ने अमेरिकी 47वें राष्ट्रपति जो अमेरिका के ट्रंप जी बनने जा रहे हैं, उन्हीं की खुशी पे आज हम लोग गंगा तट पे, संगम तट पे, जहां छठ पूजा का पूरा बहुत ही भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है, उसी दौरान हम लोग ने ये खुशी मना रहे हैं। हम लोग को बड़ी खुशी है क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब आवाज उठाई थी, जब बांग्लादेश में हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और सनातन के ऊपर हमला किया था, तो उन्होंने उनके अत्याचार को रोकने के लिए आवाज उठाई थी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके बहुत ही घनिष्ठ और अच्छे मित्रता भाव संबंध हैं। हम लोगों को बड़ी खुशी है कि ऐसे राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं जिससे भारत और मजबूत होगा और भारत शीघ्र से शीघ्र विश्व गुरु बनेगा। मैं सरदार पतविंदर सिंह पुनः एक बार सभी को लख लख बधाई देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हिंदुत्व को कायम रखने के लिए ट्रंप ने जो बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठाई थी, हिंदू का उन्होंने साथ दिया, तो हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कि ट्रंप हम अमेरिका के राष्ट्रपति जीते और उनके मस्तक पर तिलक लगा के, उनको मिष्ठान खिला के हम लोगों ने खुशियां मनाई कि हिंदुत्व को कायम रखें। अमेरिका के चुनाव में ट्रंप राष्ट्रपति के पद पर चुनाव जीते हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई थी और जितना वो आतंकवाद का मुखर विरोध करते थे, इससे पूरे विश्व के लोगों को लगता था कि आतंकवाद की लड़ाई में ट्रंप एक चेहरा है। इसलिए विश्व के लोगों को भी शुभकामनाएं थी। अमेरिका के भी जनमानस के अंदर ये भाव था कि ट्रंप का जो नेतृत्व रहा है वो आतंकवाद के विरुद्ध रहा है। इसलिए अमेरिका की जनता ने और बहुत सारे हमारे भारतीय जो वहाँ पर निवास कर रहे हैं नागरिक के रूप में, उन लोगों ने भी ट्रंप को अपना आशीर्वाद दिया है और ट्रंप चुनाव जीते हैं। मैं हृदय से उनको बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।